फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माँ सावित्रीबाई फुले अमर रहे। उन्होंने वो राम मंदिर बनवाने के लिए 15 साल जूते नहीं पहने, बेड पे नहीं सोए, वो ऐसे पर्यंत रचते जा रहे हैं। तो वो कहाँ का मतलब शिक्षा मंत्री होगा? शिक्षा किया जा रहा है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी इन शिक्षकों को जो बर्खास्त किया गया है असंवैधानिक तौर पे आर्टिकल 28 का खुला उल्लंघन करके, तो उनको तुरंत बहाल किया जाए। वहाँ पे राम मंदिर बनता है, राम लाएंगे तो उनकी लाल मैट बिछाएंगे, अगर किसान जाएंगे रोड पे किले बिछाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार में एक दलाल पत्रकार। जिस तरह से राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी द्वारा पेपर आउट करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं है, जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, परंतु समाज को शिक्षा देने वाले अध्यापक वर्ग पर आए दिन तुगलकी फरमान जारी करके उनको परेशान और बर्खास्त किया जा रहा है। इस अत्याचार को नहीं सहेंगे और ओबीसी वर्ग के महापुरुषों का अपमान नहीं सहा जाएगा। जिस तरह से बैनर बना रखा है इन लोगों ने, निवेदक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, जय भीम जय संविधान। ये सावित्रीबाई फुले, ये सावित्रीबाई फुले, ये ज्योतिबा फुले। सर, क्या मैटर हुआ था जिस वजह से आप यहाँ धरना देने आए हो? आपका परिचय? रघुराज वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष। इसमें अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो शिक्षक हैं और जो शिक्षा के मंदिर हैं और ऐसे जो संस्था हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जिनमें धर्म का प्रचार करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है उनके ऊपर, और ऐसे शिक्षक जो संवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर कोई धार्मिक भावना थोप कर उनको बर्खास्त किया जा रहा है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी इन शिक्षकों को जो बर्खास्त किया गया है असंवैधानिक तौर पे आर्टिकल 28 का खुला उल्लंघन करके, तो उनको तुरंत बहाल किया जाए, नहीं तो भीम आर्मी पूरे प्रदेश में जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। ये जो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षकों को धार्मिक भावना में बहाकर उनको जो धार्मिक जो चीज़ें हैं उनको लेकर और शिक्षकों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। सर, हमारे भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान इंद्रासन हैं। जी सर, जिस तरह से आप कहीं ना कहीं सीधे तौर पे एक मुद्दा सामने आया है कि आज की जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री एससी कैटेगरी से आते हैं और एससी कैटेगरी से आने के बावजूद उन्होंने जो काम किया है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए, एससी कैटेगरी में भी कई वो होती हैं, धाराएं होती हैं उनमें, ठीक है। एससी कैटेगरी में तो अम्बेडकरवाद होता है, एक होता दलाल, एक होता संघी। सर, दलाल आप हमें कह रहे हैं? नहीं, दलाल में आपको माध्यम हो सकता है, मीडिया के बहुत से चाटुकारता पत्रकार भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ईमानदार से काम करते हैं उनका साथ भी करते हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। जिस तरह का जो मदन दिलावर जी द्वारा जिस तरह जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, सबसे पहले देखो, मैं सीधे तौर पे उनके संग इसलिए कह रहा हूँ कि एक धार्मिक स्थल पे जाके सार्वजनिक तौर पे घोषणा करना बहुत ही कानूनी गैर कानूनी है। अगर आपको सस्पेंड करना था, निलंबित करना था, तो आप लेटर जारी कर सकते थे। आप किसी धार्मिक भावना पे जाकर, धार्मिक स्थल पे जाकर कैसे सस्पेंड कर सकते हो? वोट लेने की राजनीति हो रही है। ये वोट नहीं, वो दलाली करने की राजनीति, अपने नेताओं को, आकाओं को खुश करने की राजनीति है वो। उनमें आने वाले समय में ना, पहले पता नहीं था। देखो, कुछ वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, खिलाने के अलग होते हैं, तो उन्होंने वो दिखाया, पहले समाज को अलग दांत दिखाए थे, अब समाज को असली चेहरा समझ में आ गया उसका। आने वाले समय में उसका जवाब देंगे, अच्छे से उनको बताएंगे कि जिस तरह से हेमलता बैरवा जी ने, जो सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी, उन्होंने कहा नहीं क्या योगदान है सरस्वती का, मैं भी कर रहा हूँ, क्या योगदान है बताओ ना। कौन सी शिक्षा खोले, कौन सी स्कूल खोल दी महिलाओं के लिए सरस्वती ने, कौन से विद्यालय खोल दिए? 1948 में सावित्रीबाई फुले ने खोला था स्कूल का महिलाओं के लिए, तो क्या योगदान है उसका? मैं भी कर रहा हूँ, मेरे पे कार्रवाई करवा के दिखाए। वो जो जिस ओहदे पे बैठे ना, वो संविधान की देन है, और संविधान का रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर है, और बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जिसके अनुयायी रहे हैं, वो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले रहे हैं। उनका जो महापुरुष है, उनके महापुरुष हैं, वो भी हमारे महापुरुष हैं, और इनका अपमान हम नहीं सहेंगे, 1% नहीं सहेंगे, जवाब देंगे, अच्छे से जवाब देंगे। और आपके माध्यम से बता दूं, आज़ाद का समय प्रशासन को अगर आज बहाल कर देंगे अच्छी बात है, नहीं कल पूरे गाँव के जो पूरी टीम के लोग जो लकड़ाई गाँव है, उस स्कूल का ताला बंद करके मैं खुद धरने में बैठूंगा वहाँ पे। आप लकड़ाई गए थे? लकड़ाई गया था, मैं वो परिवार से मिला हूँ, वहाँ से जो लोग बच्चे, उनसे मुलाकात की है। उन बच्चों ने बताया है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और हम उस मैडम को वापसी बुलाना चाहते हैं। और आपके माध्यम से बता दूँ, वहाँ पे 80% बच्चे कल मेरे साथ धरने बैठेंगे।
तो ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वो जो पूरा मामला हाईलाइट हुआ? क्या 2-4 व्यक्ति है ऐसे हैं जो पूरे मामले को कहीं ना कहीं उस तरह से पेश किया इन्होंने जिस तरह से नहीं करना चाहिए था? देखो, सामंतवादी लोग हैं, वो अपनी विचारधारा को अलग रिप्रेजेंटिंग करते हैं। जो हेमलता बैरवा जी हैं, उन्होंने 26 जनवरी के दिन कहा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिचिन्ह लगाऊंगे, तो उन्होंने कहा गांधी जी का लगा लिया। फिर उन्होंने सावित्रीबाई फुले का भी रख दिया। फिर उन्होंने सरस्वती का रखा, तो उन्होंने कहा कि इसका योगदान क्या है शिक्षा में। सवाल सही था, कोई गलत सवाल नहीं था। अगर वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्हें जवाब देना चाहिए था कि वहाँ पे भाई हाँ सही है, बताओ ना क्या योगदान है सरस्वती का। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने योगदान दिया। और 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, और उस दिन तो बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा होनी चाहिए। उस दिन कौन सा देश आज़ाद हुआ था? देश आज़ाद के लिए अलग जो त्यौहार हमारे जो बना रखे हैं। आपको लगता है कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को लोकतंत्र दिवस मनाने की बजाय ये व्यक्ति जो भी है ये लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने में पूरी भागीदारी निभा रहे हैं? आपकी बात सही है, भागीदारी बना चुके हैं। ये लोकतंत्र में कहते हैं लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र आने की बात है। और जो आपके माध्यम से बता दो, राजस्थान में मनुष्य समृद्धि लागू करने की बात हो रखी है, और ये इनका भ्रम है कि भारतीय संविधान को खत्म करके मनुष्य समृद्धि लागू कर दें। इनके पिछवाड़े में ना इतनी किले ठोक दें, समझ में नहीं आया कि जो कुर्सी बैठे हैं वो। क्या आपको लगता है कि मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री बने हैं अभी, वो संविधान के बजाय ज़्यादा दूसरे धर्म ग्रंथों को मानते हैं? मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ ना, उन्होंने वो राम मंदिर बनवाने के लिए 15 साल जूते नहीं पहने, बेड पे नहीं सोए, वो ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो वो कहाँ का मतलब शिक्षा मंत्री हो गया? शिक्षा एक सीधा सवाल आपसे कि आरक्षण का दुरुपयोग इन मंत्रियों को बनने के बाद क्या हो रहा है? अगर इस तरह का जो राजनीतिक जो आरक्षण मिला ना राजनीति, मैं तो कहता हूँ खत्म हो जाना चाहिए। इनकी औकात पता चल जाएगी। जो रिजर्व सीटों पे जीत के जो पार्टी में जो जाकर कोई शिक्षा मंत्री बन रहा, कोई अलग अलग मंत्री बन रहा और समाज की आवाज़ नहीं उठा रहा ना, इसी तरह राजनीति अगर खत्म हो जाए, इन युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अगर जिस दिन युवा ना सामान्य सीटों फाइट करते हैं, जीतते हैं, जिस दिन भीम आर्मी एक भी व्यक्ति विधानसभा चला गया ना, इनकी औकात याद दिला देंगे। इनका काम था पेपर लीक के अपराधियों को पकड़ना, लेकिन पेपर लीक के अपराधियों को नहीं पकड़ के ये उन व्यक्तियों को पकड़ रहे हैं जो शिक्षा के महत्व को व्यक्तियों को समझा रहे हैं। देखिए, आपको बता दो, पिछली बार कांग्रेस सरकार रही हो, उसमें पेपर लीक नहीं। यूपी में जो बीजेपी सरकार वो कह रही थी कि पेपर लीक नहीं हुए, वहाँ पे हर साल पेपर लीक हुए। राजस्थान में बीजेपी सरकार आने, गवर्नमेंट आने के बाद फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो भाई पेपर लीक इनकी परंपरा है। ये युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते ना, पेपर लीक के माध्यम से भटका देते हैं कि पेपर लीक हो, हम गिरफ्तार कर रहे हैं और कर रहे हैं। भाई पेपर लीक क्यों हो रहे हैं ना? स्ट्रिक्ट कानून बनाओ ना। किसी की औकात है? हमारे घर से भाई सीधी सी बात है, हमारे घर से कुछ चीज़ लीक हो रही है तो हमारे घर में खोट है ना, इस सरकार में खोट है। इस सरकार को मतलब जो मंत्री बने बैठे, जो और बने बैठे विधायक है, उनके ऊपर तंज कसना चाहिए, तब जाके कार्रवाई होगी ना। आप कार्रवाई करना नहीं चाह रहे, आप फॉर्मेलिटी करना चाह रहे हैं। फॉर्मेलिटी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम प्रशासन के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं ना, जनता समझ चुकी है बच्चे से। जिस तरह से आज देश में एक तरह से भय का माहौल बन रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, युवाओं का राजस्थान की राजधानी जयपुर में रीट लेवल शिक्षकों का, तो युवाओं को और किसानों के मैटर को लेके आपसे बस इतना विचार जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में आप इनको वो पाठ सिखा पाएंगे 2024 में जो ये उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं? अच्छे से सिखाएंगे, बढ़िया वाला सिखाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, इसमें अच्छा सबक देंगे और बता देंगे कि जो आप तानाशाही कर रहे हो ना, जनता के ऊपर थोप रहे हो। आपने कहा किसान, अगर दिल्ली में अगर राम मंदिर बनता है, वहाँ पे राम मंदिर बनता है कि राम लला आएंगे तो उनकी लाल मैट बिछाएंगे। अगर किसान जाएंगे उनकी रोडों पे कीले बिछाएंगे, तो उनको बता देंगे कि राम भी हमारे से निकला, कोई ज़्यादा दिन नहीं है। जो तुम राम के नाम पे राजनीति करना जानते हो, तो किसानों के हम भी जानते हैं, हम वो वंशज है जो पूरे देश को अनाज खिलाते हैं, पूरे देश को हम जीवित रखते हैं। ईवीएम के बारे में क्या कहना है? ईवीएम के बारे में आपने देखा होगा, पीछे जो उदित राज जी हैं, उन्होंने एक सीओ ने पूरा सरासरी दिखाया था कि ईवीएम में किस तरह घोटाला होता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये शिक्षकों को हटाने का काम, किसानों की बात नहीं सुनने का काम, युवाओं की बात नहीं सुनने का काम जो सरकार कर रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य ईवीएम ही है? ईवीएम के माध्यम से इस राजस्थान में पूरे देश में मनुष्य समृद्धि लागू करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, धीरे धीरे खा रही है संविधान को। और ये सरकार है, गवर्नमेंट इसने पहले ही कह दिया था। इसी सरकार के माध्यम से, इसी सरकार के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में संविधान की प्रतिलिपियाँ जलाई थी। तो ये थे हमारे साथ सत्यवान सिंह इंदा सर, जो इनका साफ कहना है कि यदि शिक्षकों को बहाल नहीं किया जाएगा तो हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, आंदोलन को उग्र करेंगे। इसी के साथ कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार। नमस्कार।